Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss transistor amplifying action. The common base transistor. The common base transistor can be used as an amplifier. It is used for voltage amplification. आपने जैसे पढ़ा, आपने दोनों configurations पढ़ी, common base transistor भी और common emitter transistor भी. कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में आपने देखा कि वी गेट करंट गेन. आपके पास एक स्मॉल इनपुट के लिए लार्ज आउटपुट करंट मिलता है, तो हम कहते हैं कि हमें उसमें करंट गेन मिलता है. वेयर एज जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है उसमें हमें वोल्टेज गेन मिलता है. कैसे मिलता है मैं आपको इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग देती हूँ, हम डिस्कस करते हैं. वो आप ये देखें कि इसमें कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में बेसिकली आपके पास इनपुट करंट क्या होता है, आई ई होता है, और आउटपुट करंट क्या होता है, आई सी होता है. एंड दे आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. And if we relate these by alpha, then IC is equal to alpha into IE. And common base transistor में आपके पास input junction क्या होता है, base emitter junction, and output junction is the base collector junction. So we apply the input at base emitter junction and output at the and get the output at the collector base junction. अब इसमें हम देखेंगे कि अब ये भी देख लें कि जो एम्पलीफिकेशन एक्शन है बेसिकली ऐसा है कि जो आपने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया, दैट वाज द डीसी बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर. वो ऐसे ही है कि आपने ट्रांजिस्टर की डीसी बायसिंग की. उस डीसी बायसिंग के बाद अब जो हम एम्पलीफिकेशन करेंगे, वो एम्पलीफिकेशन बेसिकली किसकी होगी, उस एसी सिग्नल की जो आप ट्रांजिस्टर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. सो द डीसी बायसिंग वर्क्स ऑन इन द बैकग्राउंड. और आपके पास जो फ्रंट एंड है उस पर क्या होता है कि उसमें फ्रंट एंड पे आपके पास एम्पलीफिकेशन हो रही होती है. जैसे आप फ्रंट एंड और बैक एंड आपके पास जैसे एक किसी वेबसाइट पे आपके पास एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग होती है और एक बैक एंड होती है. इसी तरह से ट्रांजिस्टर में भी बैक एंड पे क्या चल रहा है, डीसी बायसिंग चल रही है जो उसको ऑन रखे हुए है. एंड फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है, आपके पास एसी सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है. सो इसमें अगर आप इसमें इसकी डायग्राम से देखें, इस डायग्राम से, सो इस डायग्राम में हमने एसी बाइसिंग डीसी बाइसिंग को शो नहीं किया, बट दैट डीसी बाइसिंग इज गोइंग इन द बैकग्राउंड. हम वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि आपके पास एसी सिग्नल कैसे एम्पलीफाई हो रहा है. सो इनपुट पे आपने क्या दिया है, 200 मिली वोल्ट्स इनपुट सिग्नल है, एसी सिग्नल है. ये सिंपल साइनोसाइडल वोल्टेज का विच शोज के दिस इज एसी सिग्नल. और इस यहाँ से आपके पास इनपुट करंट प्रोड्यूस होगा और इनपुट पर रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल है. क्यों? क्योंकि आपके पास बेस एमीटर जंक्शन जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है. तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है. सो जो आपके पास ये करंट होगा, इनपुट करंट होगा आई ई, जो करंट इनपुट होगा टू द एमीटर. जैसे आप एमीटर करंट भी कह सकते हैं, जैसे आप इनपुट करंट भी कह सकते हैं. उसे आप मेजर कैसे करेंगे, आप इनपुट वोल्टेज और इनपुट रेजिस्टेंस से ओम्स लॉ के थ्रू फाइंड करेंगे कि आपके पास इनपुट करंट कितना आता है. वो आपके पास आएगा ऑलमोस्ट 10 मिली एम्पेयर्स. ठीक. अब इसमें दूसरी बात ये है कि आपके पास इनपुट जो हमने रेजिस्टेंस ली वो बहुत स्मॉल ली, बट द आउटपुट रेजिस्टेंस विच इज़ अराउंड 100 किलो ओम्स. क्यों? क्योंकि आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन के ऊपर जो वोल्टेज है, जो जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस है. सो आपके पास जो आउटपुट के ऊपर वोल्टेज है वो क्या होगी, लार्ज होगी. और जो हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं, जो हम वोल्टेज कलेक्ट कर रहे हैं वो किस पे, वी लोड जो है, ये आपके पास वी आउटपुट है, ये हम कलेक्ट कर रहे हैं आर रेजिस्टेंस के ऊपर. लोड रेजिस्टेंस के ऊपर आप वोल्टेज को कलेक्ट कर रहे हैं. तो क्या होगा, इनपुट से एमीटर करंट एंटर हुआ तो वो कितना है, 10 मिली एम्पेयर्स है. और कलेक्टर में आपके पास आउटपुट करंट आया, आई एल आया. अब ये जो आई एल है, ये आई एल आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा एमीटर करंट के. अगर हम अज्यूम करें आइडियल फैक्टर के अल्फा 1 है, अल्फा आपके पास प्रैक्टिकली 1 नहीं होता, लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि अल्फा क्या है, 1 है, तो जितना करंट एमीटर से इनपुट हो रहा था उतना कलेक्टर से आउट होगा. अब ये कलेक्टर करंट से जो कलेक्टर करंट निकलेगा ये इस आर में से पास करेगा जो कि लोड रेजिस्टेंस है. जब इस आई में से ये पास करेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, तो हम देखेंगे कि आपके पास ये आर के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा. वो वोल्टेज ड्रॉप हम कलेक्ट करेंगे आउटपुट में. ये आपके पास वोल्टेज की पोलैरिटीज नजर आ रही है. अब जितना करंट आपके पास एमीटर ने इन किया उतना ही हम कह रहे हैं कलेक्टर से आउट हुआ. ये वो आइडियल फैक्टर है जिसमें हमने अल्फा को 1 लिया, लेकिन अल्फा प्रैक्टिकली 1 नहीं होता, उसकी वैल्यू 0.99 से
0.996 0.992 कुछ ऐसी होती है. सो हम प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए उसके साथ भी कैलकुलेशंस करके देख लेंगे. सो अब इसके लिहाज से जब आप देखेंगे तो इसमें जब आपके पास आर अब देखेंगे आई एल कितना आ गया, क्योंकि आई इनपुट और आई सी हम कह रहे हैं बराबर है. सो जो लोड के ऊपर करंट है एल बेसिकली किसके लिए होता है, लोड के लिए, रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के लिए. सो आई एल भी कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पेयर्स. और यही 10 मिली एम्पेयर्स जब इसमें से पास करेगा इस आर इज इक्वल्स टू 5 किलो ओहम्स में से, तो इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ जाएगा फिर ओहम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू आई आर. आई कितना है 10 मिली एम्पेयर्स और आर कितना है 5 किलो ओहम्स. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 वोल्ट. अब इनपुट पे सिग्नल आपने कितना अप्लाई किया था 200 मिली वोल्ट और आउटपुट पे वोल्टेज आपने कितना गेन किया है 50 वोल्ट. दैट मीन्स वोल्टेज इज बीइंग एम्पलीफाइड. अब दिस वोल्टेज इज बीइंग एम्पलीफाइड को अगर हम देखें कि एम्पलीफिकेशन कितनी है, तो एम्पलीफिकेशन विल बी इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट. सो द वोल्टेज गेन विल बी इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट वी एल ओवर वी आई. तो आप 50 ओवर 200 मिली एम्पेयर्स करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 250. दैट मीन्स वोल्टेज आपके पास इस केस में 250 टाइम्स एम्पलीफाई हो रही है. और टिपिकली आपके पास ये जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का फैक्टर होता है ये 50 से 300 तक होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनपुट और आउटपुट पर रेजिस्टेंस कितनी लगाई है. सो क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली करंट का फैक्टर है आई सी ओवर आई ई ये नॉर्मली 1 से कम होता है, यहाँ पर हमने 1 लिया है. सो जब आप उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज लगाएंगे तो आपके पास एम्पलीफिकेशन का ये जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का फैक्टर आ रहा है ये भी चेंज हो सकता है. सो बेसिकली हमारे पास ये जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज एम्पलीफाई हो रही है दैट इज बेसिकली produced, this voltage amplification is basically produced by transferring the current from the low resistance to the high resistance. कि इनपुट पे लो रेजिस्टेंस है और आउटपुट पे हाई रेजिस्टेंस है. सो आप लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पे करंट को ट्रांसफर करते हैं वाया अ ट्रांजिस्टर. सो आपके पास ये एम्पलीफिकेशन होती है. सो हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज का ट्रांसफर है और रेजिस्टर है इससे क्या आपके पास ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, इसमें आपके पास ट्रांजिस्टर को आप दो लफ्ज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि इससे एक तो वोल्टेज ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट और क्या ऐड हो रही है, रेजिस्टेंस ऐड हो रही है. उस रेजिस्टेंस के ऐड होने की वजह से आपके पास वोल्टेज एम्पलीफाई हो रही है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वोल्टेज एम्पलीफिकेशन. आई रिपीट कि इसमें हमारे पास इनपुट जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं और रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है जो बैकग्राउंड पे आपके पास डीसी बाइसिंग चल रही है और उसके ऊपर आपने सुपर इम्पोज किया है एक एसी सिग्नल को. उस एसी सिग्नल को जब आपने सुपर इम्पोज किया है सो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफाई होगी. अब इस चैप्टर में टिल नाउ वी हैव स्टडीड फ्रॉम स्टार्ट. अब देखें तो हमने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन कौन से टर्मिनल्स हैं, उनको कैसे हम कनेक्ट करते हैं, इनपुट कहाँ लेते हैं, आउटपुट कहाँ लेते हैं. फिर आपने ट्रांजिस्टर का बेसिक ऑपरेशन पढ़ा कि आपके पास कौन कौन से करंट्स हैं और बेसिक इक्वेशन पढ़ी कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. एमीटर करंट जो है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है. देन वी मूव टू द डिफरेंट कन्फिगरेशंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, जो कॉमन बेस कन्फिगरेशन एंड द कॉमन एमीटर कन्फिगरेशन एंड उनका कंपैरिजन मैंने आप लोगों से शेयर किया. तो इन सब चीज़ों को आप स्टडी करें. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन पढ़ी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में. और इस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ और इससे हमको शेयर करती हूँ जो हम सॉल्व कर सकते हैं.
So in the screen you may see that these are exercise 7, it says exercise 17 and 18. The voltage, calculate the voltage gain for the network, the same figure which is in the book in the topic. उस सेम फिगर के लिए अगर आपके पास ये इनपुट की वैल्यू है और ये आउटपुट की वैल्यू है, आर लोड रेजिस्टेंस है, और सिमिलरली इस तरह दूसरे सर्किट में भी आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए आप वोल्टेज गेन फाइंड करें.